गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 1B एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, चेंज करना है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको किसी दूसरे फ्रैक्शंस में, ठीक है, बदलना है। जैसे पहला है 14/5 एंड 72/10 इंटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये पहले से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको मिक्स्ड में बदलना है। तो कैसे करते हैं देखिए। तो आपको जो भी नंबर दिया गया होगा इस तरह से, जैसे 14/5 है तो आप 14 को अंदर और 15 को बाहर रख के उसको डिवाइड करेंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा और बाकी 4 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो 5 है वो 5 नीचे ही रहेगा, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो ऊपर हो जाएगा, और जितनी बार डिवाइड हुआ है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो 2/4/5 72/10 है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो उस तरह से 7:2/10। अब आगे देखते हैं हम लोग। 5:3/8 एंड 6:3/11 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया, इसको किससे बदलना है, इम्प्रॉपर में। तो क्या करते हैं इसके लिए, आप देखिए। तो इस तरह से दिया होगा, तो आपको जो है नीचे में तो 8 ही रहेगा, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में 8 ही रहेगा। जब न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर के लिए क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उसका इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको जो ये होता है जो मतलब ऊपर होगा उसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो 8 × 5 + 3, तो 8×5 = 40 और 3 43, तो 43/8। उसी तरह से दूसरा हम लोग देखते हैं, तो 6:3/11 है, तो ये 11 तो 11 ही रह जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 66 और +3, तो 66 + 3 69/11। तीसरा हम लोग देखते हैं 2C क्या है। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, 3/5 और 4/7 को। देखिए, तो 3/5 और 4/7 है, तो अब हमको इसको लाइक फ्रैक्शन बदलना। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि जो ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, तो 5 और 7 का हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 35 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 7 टाइम्स में। तो और ऊपर क्या है यहाँ न्यूमरेटर इसका 3, तो 7 × 3 लिख दिए। अब 7 से टेबल देखेंगे कि 7 के टेबल में 35 कितनी बार आता है, 5 बार में, तो 5 लिख दिए, और ऊपर क्या है 4, तो 4। तो 7 3 × 21, 5 4 × 20, तो 21/35 20/35। तो नंबर वही है, बस क्या है डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब क्या लाइफ फ्रैक्शन में बदल गया। फिर 2D देखते हैं हम लोग क्या है। ये नंबर दिए गए हैं, इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो 29/1000, तो हम लोग जितना पढ़े हुए हैं आप पिछले क्लास में उसके हिसाब से देखिए। तो यहाँ पे ठीक है 3 0 है, 3 0 है, तो हम लोग कितना 3 प्लेस गिनेंगे और फिर डिसमिल लगाएंगे, तो 1 2। अब लोग तीसरा तो नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 ही थी है, तो हम एक 0 अपने से बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, तो ये 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो 0.029 भी लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब 9:7/10 है, तो हम पहले जैसे यहाँ पे किए थे तो मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया, तो 97/10 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक 0 है, यानी एक प्लेस के बाद हमको क्या करना है, डेसिमल लगाना है। यहाँ 7 के बाद क्या, हम तुरंत डेसिमल लगा दिए, क्योंकि एक प्लेस हो गया तो डेसिमल लगा दिया, 9.7। हम लोग तीसरा देखते हैं, इसमें क्या करना है हम लोग को, कौन सा ग्रेट है, कौन सा स्मॉल है और कौन सा इक्वल है, ये बताना है। ठीक है, तो पहले में देखिए 2/7 5/7। तो अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो हम लोग न्यूमरेटर देखते हैं कि अगर जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, वही बड़ा होता है। तो 7 7 इक्वल हो गया। अब ऊपर देखते हैं, यानी न्यूमरेटर में 2 की 5 कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, यानी 5 की तरफ ये कर दिया, तो 5/7 2/7 से बड़ा हो गया। दूसरे में देखिए 6/13 एंड 6/17। तो अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है, न्यूमरेटर बराबर है, इक्वल है, और जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो इसमें उल्टा होता है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो 6/13 6/17 से बड़ा है, इस तरह से इसलिए कर दिया। अब ये 4:2/12 एंड 42/12, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो 12 4 जा 48 to 50, तो अब नीचे इक्वल है 12 और ऊपर में 50 और 42, तो 50 बड़ा है तो इसकी तरफ कर दिए। अब ये 47/9 है, और ये कितना है
5 9 जा 45 +2 47/9, यानी ये दोनों इक्वल हैं। फिर आप इसको करेंगे तो 8 6 जा 48 +3 51, 42 45, तो 45/7 एंड 51। तो आप ये उसको पूरा और भी करेंगे एलसीएम निकाल के, तो ये कौन सा आएगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, फोर्थ में देखते हैं तो 0.5 है 0.50। तो अगर हम लोग कोई नंबर उसके बाद चाहे जितना भी जीरो लगा दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया 2.06 और 2.006। तो अगर हम लोग एक एक प्लेस पे देखते हैं तो 2 इक्वल हो गया, फिर पॉइंट, फिर 0 0 6 0। तो आप यहीं पे देखेंगे कौन सा बड़ा है, ये, तो हम लोग इसकी तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन से देखते जाते हैं कि कौन बड़ा है। अगर हमको पहले ही बड़ा मिल गया तो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर बराबर चलते जा रहा है, बराबर चलते जा रहा है तो लास्ट तक देखेंगे, और अगर लास्ट में बराबर हुआ तो बराबर होगा। 0.01 0.00 हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट पॉइंट। ठीक है, 0 0 1 0। ठीक है, हमको उसको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 0 हमको मिल गया, तो यहाँ पे 1 बड़ा है तो इसलिए 1 पे इधर कर दिए। 0.303। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.0, तो आप सबसे पहले ही देखिए कि पॉइंट के बाद 3 इसमें 0 है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हम लोग इसकी तरफ लगा देंगे। 58.9 और 589, तो ये 589 है, 558 है, तो यही बड़ा होगा, इस तरफ लगा दिया। फिर हम लोग 5 में देख रहे हैं अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या होता है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो हमको इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था, अभी आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर में देखते हैं कि जो न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर सारे यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सारे इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर में देखते हैं यहाँ 10, तो ये 10/11 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 8/11, उससे छोटा 5/11, उससे छोटा 7/11, उससे छोटा 5/11, और सबसे छोटा 3/11। हम लोग दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले में उल्टा है। इसमें क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो इक्वल है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा होगा, रिवर्स में। तो जैसे इसमें सबसे छोटा क्या है डिनोमिनेटर में 7, यानी 4/7 क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। फिर उससे छोटा 4/9, उससे छोटा 4/11, उससे छोटा 4/15, और सबसे छोटा 4/17। हम लोग 6 लाख देख रहे हैं, इसमें छोटे से बड़ा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमको पहले फाइंड करना है। तो 1 1, तो अब ये क्या है, पॉइंट में है, 1 से भी छोटे हैं, तो हम लोग इसमें देखेंगे पहले। ठीक है, 1 को छोड़ देंगे अभी। तो 0.1 0.1 0.1। ठीक है, यानी तीनों अभी इक्वल हैं। फिर अगले स्टेज पे देखते हैं 0 1 0, तो ये 1 तो बड़ा हो गया, अब इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद क्या है 1 2, तो कौन छोटा हुआ 1 की 2, 1 छोटा हुआ, यानी ये, इसको, ये सबसे पहले आ गया, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हटा दिए। इसके बाद आप देखिए तो ये 1 1 में है, ये बिना 1 के है, तो ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी उससे बड़ा ये। और अब इन दोनों में देखेंगे तो 1 1, ठीक है, 0 0 2 2, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मान सकते हैं, और यहाँ पे 1, यानी ये बड़ा हुआ। तो हम लोग पहले इसको लेंगे, तो ये 4, ये 5 पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 1.021। ठीक है ना, आप नंबरिंग से भी समझ सकते हैं। हम लोग इसके देखते हैं, इसमें भी हम लोग को सबसे पहले छोटा फाइंड करना होगा। ओके, तो 2.5, ठीक है, 2.0, तो सबसे छोटा में क्या होगा 2.0 में कुछ होगा, तो हम लोग 2.0 पहले चेक करते हैं इन तीनों में। ठीक है, तो 0 0 0, इसके बाद क्या है 5 0 5। ठीक है ना, हम लोग दूसरा नंबर वाला देख रहे हैं, तो 5 0 5, तो 5 5 तो बड़ा हो गया, 0 छोटा हो गया, यानी सबसे छोटा क्या हो गया ये 2.005। ओके, इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए 2.05 2.05 1, तो इन दोनों को छोटा कौन सा हुआ ये, क्योंकि ये जहाँ पे लास्ट में क्या है 0 है, तो ये हो गया। फिर ये उससे बड़ा होगा। अब इन दोनों में देखिए 2.5 2.501, तो कौन सा बड़ा होगा ये वाला, तो ये 4 पे, ये 5 पे, ये सबसे बड़ा होगा लास्ट में। 7 हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल का ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो इसको हम लोग करते हैं कॉपी में। ठीक है, तो हम लोग को 2/15 और 7/15 को जोड़ना है।
तो अगर डिनोमीटर इक्वल है तो हम लोग नोमीटर को सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 + 7/15 यानी 9/15। उसके बाद 4/9 - 1/3, ठीक है, ध्यान से देख सकते हैं आप। तो क्या करेंगे हम लोग, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9। तो 9 से 9 1 बार में यानी 4 × 1 4 हो गया। अब 3 से 9 3 बार में तो 3 1 जा 3, तो 4 - 3 1 यानी 1/9। 9/17 - 11/17 + 8/17। तो यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं सॉल्व, जो कि आसान रहेगा। तो 9 - 11 + 8, तो 9 और 8 17 - 11 कितना होगा 6, तो 6/17। यहाँ पे हमको डेसिमल नंबर दिएगा, उनका ऐड करना है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि नंबर को हमको ऐसे ही लिखना होता है ताकि डेसिमल के नीचे डेसिमल है, ठीक है। तो 52.207 इसका 13.345। तो अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। तो 7 5 12 4 1 5 3 2 5 डेसिमल 3 2 5 5 1 6, ओके। अब यहाँ पे हमको डेसिमल का माइनस करना है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 85.2 दिया है। तो अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम ऐसे माइनस तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम अगर कोई नंबर नहीं है तो जीरो मान, यहाँ पे हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो जीरो में से 7 माइनस हुआ 3, ओके, मतलब यहाँ पे हम कैरी ले लिए 10 हो गया। तो 10 में से 7 गया 3। अब यहाँ पे क्या है 1 बचा, तो फिर से कैरी लेंगे 11 होगा, 11 में से 3 गया 8। फिर यहाँ 4 बचेगा, तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, फिर से कैरी लेंगे तो 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, ओके। यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, तो ना जीरो कुछ भी नहीं लिखे, छोड़ दीजिए इसको। हम लोग 8 देख रहे हैं। 3/7 ऑफ बटल इज फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बटल इज एम्प्टी। तो इसको 1 में से माइनस करना था, ठीक है, तो 1 में से माइनस कर दिए, तो 1 - 3/7। तो यहाँ पे 1 - 3/7 है, तो ये आप 1/1 ले लेंगे क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं बाई 1 में। और 1 और 7 कैल्शियम 7 हो जाएगा, 1 से 7 7 बार में जाएगा, तो 7 × 1 7 माइनस माइनस, और 7 से 7 1 बार में, तो 3 1 जा 3, तो 7 - 3 4/7, ओके। तो अब हम लोग 8 का बी देखते हैं। 2/7 ऑफ फ्लावर्स इन अ वेस आर रेड, 3/7 ऑफ देम आर वाइट एंड द रेस्ट आर येलो, ठीक है। तो एक वेस है, उसमें बता रहा है कि 2/7 जो फ्लावर्स हैं वो रेड हैं, 3/7 जो है वाइट है, और बाकी जो भी हैं वो येलो हैं। तो पहले अब हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो रेड और वाइट अगर फ्लावर्स का हम निकालें कि टोटल कितने फ्लावर्स हैं रेड और वाइट कलर के, तो हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/7 + 3/7, तो 3 2 5, तो 5/7। अब हमको येलो फ्लावर्स निकालने हैं, तो टोटल फ्लावर्स चाहे आप किसी भी नंबर में देखें 1, ठीक है। हम लोग कोई भी नंबर में अगर फ्रैक्शन में बात करते हैं तो हमेशा 1 से माइनस करते हैं, तो 1 - 5/7। जैसे हमने यहाँ पे किया था तो क्या हो जाएगा 7 × 1 7, 7 - 5 2, 2/7, ओके। अब टोटल फ्लावर्स कितने हैं आप देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन में दिया इफ़ द वेस हैज़ 21 फ्लावर्स, तो टोटल फ्लावर्स कितने हैं 21। तो येलो वाला कितने ये बताना है, तो 21 हो गया। तो नंबर ऑफ़ येलो फ्लावर्स अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल फ्लावर्स इंटू फ्रैक्शन ऑफ येलो फ्लावर्स, तो 21 × 2/7, तो क्या 7 से 21 3 बार में कट जाएगा, 3 2 जा 6, ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कि अगर 12 प्लेट्स का दाम 480 है तो 7 प्लेट्स का दाम बताना है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं इफ़ 12 प्लेट्स कॉस्ट, ठीक है, तो अगर 12 प्लेट का दाम है कितना 480 रुपीज़, देन 1 प्लेट कॉस्ट, तो एक प्लेट का दाम कितना होगा पहले वो निकालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो 480 में 12 से डिवाइड कर दिए। तो पहले 2 से काटे, तो 2 से 12 6 बार में, और 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 2 2 जा 4 2 बार में, और 8 4 बार में, और 0 का 0, तो 240/6। अब इसको फिर से हम 2 से काटें, तो 2 से 6 3 बार में, और यहाँ पे 2 से 2 1 बार में, 2 से 4 2 बार में, और 0 को 0, तो 120/3। अब फिर से हमको इसको 3 से काट दिए हैं, तो 3 से 3 1 बार में, 3 से 12 4 बार में, और 0 का 0, तो 40/1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 40 रुपीज़। अब नाउ कॉस्ट ऑफ 7 प्लेट्स, तो हमें 7 प्लेट्स का दाम निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 40 = 280 रुपीज़, ओके। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 भी ख़त्म कर दिया है।
आपको एक्सरसाइज में 1C जो है वो अपलोड कर दूंगा और आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपको 1C जो है वो सॉल्व करना है। धन्यवाद।